नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से ईडी की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने दो अलग अलग मामलों में सोमवार को साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी से रांची के हिनू स्थित कार्यालय में पूछताछ करेगी। साहिबगंज के डीसी को खनन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि इरफान अंसारी से कोलकाता केस कांड मामले में पूछताछ होगी। साहिबगंज डीसी पर खनन घोटाले के आरोपियों की मदद का आरोप है, तो विधायक इरफान अंसारी पर झारखंड सरकार के तख्ता पलट करने की साजिश रचने का है। साहिबगंज के उपायुक्त से 23 जनवरी 2023 को ईडी के अधिकारी एक बार पूछताछ कर चुके हैं। उस दिन पूछताछ में डीसी ने ईडी के अफसरों को बताया था कि उन्होंने जो जांच रिपोर्ट दी है उसके तथ्य वह भूल गए हैं। इसके बाद उन्होंने विस्तार में मामले की जानकारी देने के लिए ईडी से समय की मांग की है। इसके बाद ईडी ने उन्हें 6 फरवरी 2023 को सभी तथ्यों के साथ हाजिर होने के लिए कहा गया है। गढ़वा से आजसू के प्रधान सचिव विकास कुमार 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। आजसू जिला समिति की बैठक परिसदन भवन में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने की है। बैठक में पार्टी के प्रधान सचिव विकास कुमार को पिछले दिनों गढ़वा के प्रभारी सतीश कुमार के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में 6 साल के लिए निकालने का प्रस्ताव पारित किया गया है। रंका प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार को पार्टी से निष्कासित करने के विषय को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई, लेकिन उनके निष्कासन पर सहमति बनी है। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे 2 माह के अंदर सभी पंचायत कमेटी का गठन कर ले। माघ पूर्णिमा पर बाबा मंदिर में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। रविवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर वासुकीनाथ में आस्था का जनसैलाब उमड़ेगा। मंदिर प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर करीब 70,000 से लेकर 80,000 के करीब भक्तों की भीड़ होने का अनुमान है। पूर्णिमा के दिन रविवार को भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए शनिवार की शाम से ही दूर दराज से भक्तों के आने के सिलसिला प्रारंभ हो गया है। नारायण उरांव ने कहा, सरना धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए धर्मांतर कानून सख्ती से लागू हो। खूंटी जिले से सटे बंदगांव के लुम्बई मैदान में रविवार को सरना धर्म प्रार्थना सभा आयोजन किया गया। इससे पहले अविनाश हेम्ब्रम, बलराम हेम्ब्रम व बेला मुंडारी के अगुवाई में सरना धर्म स्थल में पूजा पाठ कर भगवान सिंह बोंगा से खुशहाली की कामना की। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायण उरांव ने कहा कि सरना प्रकृति पर आधारित मानव सभ्यता का प्राचीनतम धर्म है। यह सभी धर्मों का आधार और संरक्षण है। सरना धर्म की अपनी धार्मिक विधि विधान, बहुमूल्य जीवन शैली, दर्शन तथा आदर्श है। इसमें लाखों लोगों की धार्मिक आस्था विश्वास है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत सरकार व राज्य सरकार सरना धर्म कोड और आदिवासी अधिकारों के प्रति उदासीन है। सरना धर्म कोड के अभाव के कारण न केवल आदिवासियों के धार्मिक एवं सामाजिक एकता टूटी है, बल्कि हम धर्मांतर जैसी असहाय पीड़ा वर्षों से झेलने को मजबूर हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल से गोड्डा शहर में जगह जगह पसरा कचरा। झारखंड के गोड्डा जिला के गोड्डा नगर परिषद में सफाई कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर देखा जा रहा। शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर कचरा फैला है। जहां जहां कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन लगाए गए हैं, पर डस्टबिन भर जाने के कारण कचरा सड़क पर फैल गया है। शहर के हटिया चौक, मेला स्टोर से सटे न्यू मार्केट, गोड्डा हॉस्पिटल रोड व अन्य स्थानों में कचरे का उठाव नहीं होने के कारण कचरा जमा हो गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में आदिवासी केंद्रित राजनीति पर सियासी हलचल शुरू। बीजेपी बदलती है डेमोग्राफी तो जेएमएम स्थानीयता को बना रही मुद्दा। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस पर अभी से सियासी हलचल शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष इसके लिए पूरा जोर लगा रहा है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तर्कस में जहां 1932 की स्थानीयता नीति से लेकर सरना धर्म कोड का मुद्दा है, वहीं विरोधी दल भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलने और उनकी आबादी घटाने के आरोप लगाए हैं। शनिवार को देवघर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आदिवासियों की कम होती जनसंख्या का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सभाओं में लगातार भाजपा को आदिवासी विरोधी करार दे रहे हैं। 11 फरवरी को झारखंड आएंगे मल्लिका अर्जुन खड़गे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 6 फरवरी को रांची आ रहे हैं। रात 8 बजे वे कोर कमेटी की बैठक करेंगे। 11 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे झारखंड आ रहे हैं। वे रामगढ़ उपचुनाव की प्रस्तावित रैली को संबोधित करेंगे।
एक ही छत के नीचे चल रहे 3 स्कूल, 70 छात्रों पर महज एक शिक्षक। राज्य में शिक्षा को लेकर किए जा रहे काम को लेकर चाहे जितना भी दावा कर लिया जाए, लेकिन दावे हकीकत में कोसों दूर हैं। स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं की बात तो दूर, शिक्षकों तक की पूरी व्यवस्था नहीं है। RTI कहता है कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यहाँ तो 70 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर है। ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से मिलेगी? लोहरदगा जिले के भंडारा क्षेत्र में तो शिक्षक की कमी के कारण एक ही छत के नीचे एक नहीं बल्कि 3 विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जल्द शुरू होगा ऑपरेशन चहल। शहर की हर छोटी बड़ी घटना पर होगी पुलिस की पैनी नज़र। अब शहर में घटित होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर पुलिस की नज़र रहेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन चहल शुभारंभ करने वाले हैं। दरअसल नियंत्रण कक्षा का नाम ऑपरेशन चहल दिया गया है। ऑपरेशन चहल के तहत नियंत्रण कक्ष से ही पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर CCTV लगाए जाएंगे। CCTV कैमरे इतने हाईटेक हैं कि 100 से 150 मीटर तक लोगों का फुटेज अच्छी क्वालिटी के साथ दिखाएगा। 15 दिन तक इस फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। बजट सत्र 2023 पर संजय सेठ बोले, पहली बार सीधे लाभुकों के खाते में जा रही 300 योजनाओं की राशि। सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब केंद्र प्रायोजित 300 योजनाओं की राशि सीधे लाभुकों के खाते में जा रही है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कागजी कोरम भी नहीं है और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से। वर्ष 2023-24 का बजट देश के हर वर्ग का बजट है। कोई ऐसा वर्ग या क्षेत्र इस बजट से अछूता नहीं है। यह आजादी के अमृत काल का अमृत बजट है। रेल मंत्रालय के द्वारा भी रांची लोकसभा क्षेत्र को कई सौगातें दी गई है। पूर्व में रांची और पिक्सा नगरी रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार काम चल रहा है। राजमहल गंगा तट पर लगे मेले में बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, राजकीय माघी मेले को दिलाएंगे कुंभ का दर्जा। राजमहल के उत्तरा अवाहिनी गंगा तट पर लगने वाले राजकीय माघी मेले को कुंभ का दर्जा दिलाया जाएगा। ये बातें कृषि पशुपालन व सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने रविवार को राजमहल गंगा तट पर लगे माघी मेले में कही। यहाँ आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि झारखंड का कुंभ कहीं है तो राजमहल में है। इस राजकीय मेले को अद्वितीय बनाने के लिए मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री से बात करेंगे। यह बात बाबा भोले का सच्चा भक्त बोल रहा, चाहे इसका श्रेय किसी को जाए, लेकिन आज से ही इसके लिए प्रयास शुरू किया जाएगा। माघी मेला का माघी विधिवत उद्घाटन कृषि पशुपालन व सहकारिता मंत्री सहित अन्य ने किया है। धूल से परेशान ग्रामीणों ने हाट गम्हरिया चाईबासा NH किया जाम। CM राज्यपाल तक लगाई गुहार पर नहीं हुई सुनवाई। सड़कों पर उड़ रहे धूल से परेशान ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 75E को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने टायर जलाकर और गाड़ियों को कतारबद्ध खड़ा कर रास्ता अवरोध कर दिया, जिससे हाट गम्हरिया चाईबासा मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। ग्रामीणों के सड़क जाम करने से NH पर गाड़ियों की लंबी कतार सिंह पोखरिया चौक से दोनों ओर लगी हुई है। छोटे वाहन और मोटरसाइकिल जाने के लिए भी रास्ता बंद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता कृष्ण चंद्र सवैया ने कहा कि नेशनल हाईवे चाईबासा हाट गम्हरिया सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। निर्माण के लिए टेंडर भी निकाला गया, कुछ दिन JCB चलाकर उन्हें समतल भी किया गया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।